क्या कभी जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ है कि इंसान बस एक ही जगह फंस कर रह गया है? मतलब अंदर से पूरी तरह पता है कि कुछ बहुत बड़ा करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाए इसका कोई आइडिया ही नहीं है। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाले हमारे आज के हीरो ऋतिक की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। एक ठंडी शाम, अपनी नौकरी और रोजमर्रा के इस भागदौड़ से निराश होकर वो बस अपने बिस्तर पर पड़ा फोन स्क्रॉल कर रहा था। बड़े बड़े सपने तो जरूर थे, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। और तभी एक ऐसी चीज सामने आई जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आई एम हेयर द्वारा प्रस्तुत आज के इस बेहद गहन और विस्तृत विश्लेषण में हम शेल्डन हाउ की मशहूर किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे ऋतिक ने इस किताब के पन्नों से अपनी असल जिंदगी को एक नया आकार दे दिया। हम यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक एक स्टेप को बहुत ही गहराई से डिकोड करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। पहला, स्पष्ट लक्ष्य तय करना। दूसरा, लचीली दिनचर्या। तीसरा, आत्मनियंत्रण। चौथा, माइंडफुलनेस। पांचवां, गलतियों से सीखना। और छठा, निरंतरता की ताकत। ये कोई रैंडम मोटिवेशनल टिप्स नहीं है, बल्कि ये वो बिल्कुल सटीक स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसने ऋतिक को एक दिशाहीन इंसान से लगातार सफलता पाने वाले व्यक्ति में बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 1, स्पष्ट और मैनेजेबल लक्ष्य तय करें। किताब का पहला चैप्टर पढ़ते ही ऋतिक को ये एहसास हुआ कि एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा या वजन कम करूंगा जैसे विचार बस हवाई सपने थे, बिना किसी ठोस प्लानिंग के। और ये बात इस कोट से बहुत अच्छे से समझ आती है। अगर ये पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। सच में इस एक लाइन ने ऋतिक को अंदर तक झकझोर दिया। उसने उसी वक्त अपनी बालकनी में बैठकर पहली बार अपनी जिंदगी के लक्ष्य कागज पर उतारे, एकदम साफ साफ, जैसे अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करने हैं और हर महीने कम से कम 5 नई किताबें पढ़नी है। अब होता क्या है ना कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य अक्सर डरा देता है। ऋतिक ने भी जोश जोश में शुरुआत में अलार्म बंद करके वापस सोने की गलती की थी, लेकिन फिर उसने अपने फिटनेस गोल को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दिया, एकदम बाइट साइज। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट की जॉगिंग, दूसरे हफ्ते इसे बढ़ाकर 20 मिनट किया और फिर धीरे धीरे 30 मिनट तक। इस तरीके से उसने खुद को शुरुआत में ही बर्नआउट होने से बचा लिया। लेसन 2, लचीली दिनचर्या विकसित करें। लक्ष्य तो बन गए, लेकिन ऋतिक का जो शेड्यूल था ना, वो अभी भी बहुत अस्त व्यस्त था। देर रात तक जागना, वीकेंड्स बर्बाद करना और सुबह अलार्म का स्नूज बटन दबाना। बिना रूटीन के तो डिसिप्लिन लाना असंभव ही है। फिर ऋतिक ने अपने पूरे दिन को एक नया आकार दिया। सुबह 6 बजे उठकर व्यायाम करना, फिर सुबह 8 से 12 तक पूरे फोकस के साथ काम करना, दोपहर में बाकी काम निपटाना और रात 10 बजे सो जाना। जाहिर तौर पर शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही संघर्ष भरे थे। सुबह उठते ही शरीर वापस सोने की जिद करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और नतीजा, ऑफिस में प्रोडक्टिविटी इतनी तेजी से बढ़ी कि भाई मैनेजर भी हैरान रह गए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। एक बहुत सख्त रूटीन अक्सर बोझ लगने लगता है, जिससे इंसान थक कर हार मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक लचीला रूटीन अप्रत्याशित चीजों के लिए भी जगह देता है। जब ऋतिक के दोस्त राहुल ने वीकेंड पर मूवी देखने का प्लान बनाया, तो उसे समझ आया कि एक फ्लेक्सिबल रूटीन से जिंदगी में संतुलन आता है। बिना किसी गिल्ट के बड़े लक्ष्यों के साथ साथ जिंदगी एंजॉय भी की जा सकती है। लेसन 3, आत्मनियंत्रण पर महारत हासिल करें। ये सबक ऋतिक की जिंदगी में तब आया जब एक दिन ऑफिस से थक कर आने के बाद उसने बस यूं ही टीवी सीरियल्स देखते हुए 3 घंटे बर्बाद कर दिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी कमजोरी ने पूरा दिन खराब कर दिया। तो असल में आत्मनियंत्रण है क्या? इसका सीधा सा मतलब है लंबे समय के बड़े लक्ष्यों के लिए पल भर की खुशियों का त्याग करना। अनुशासित जीवन की नींव ही यही है। ऋतिक ने इसे तुरंत लागू किया। उसने अपने फोन से सारे डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऐप्स डिलीट मार दिए और सोशल मीडिया के लिए दिन में बस 15 मिनट की एक लिमिट सेट कर दी। इस बात को ऐसे समझते हैं, अनुशासन वो है जब ये तय किया जाता है कि अभी क्या चाहिए और सबसे ज्यादा क्या चाहिए। और इसी माइंडसेट ने ऋतिक की मदद की। इसी वजह से उसने शनिवार रात की एक पार्टी में जाने से मना कर दिया, ना कि रविवार सुबह का वर्कआउट मिस ना हो।
यहाँ तक कि उसने लंच के बाद अपने पसंदीदा गुलाब जामुन को भी ये सोचकर छोड़ दिया कि ये उसके फिटनेस गोल के खिलाफ है। लेसन 4, रोजाना माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। रूटीन और सेल्फ कंट्रोल तो आ गया, लेकिन फिर एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। काम करते वक्त दिमाग अक्सर पुरानी यादों में या भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता था। किताब का ये मंकी माइंड वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। हमारा दिमाग भी ना एक बंदर की तरह हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता रहता है। अतीत की बातों में उलझना या भविष्य से डरना ये आज के फोकस को पूरी तरह खत्म कर देता है। और यहीं पर माइंडफुलनेस इस बंदर को शांत करके ध्यान को वापस वर्तमान में लाती है। इसके लिए ऋतिक का तरीका बहुत ही सिंपल था। एक शांत जगह ढूंढना, आंखें बंद करना और अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाना। जब भी दिमाग भटके उसे प्यार से वापस सांसों पर लाना। रोजाना महज 10 मिनट की इस छोटी सी प्रैक्टिस ने तब बिल्कुल जादू की तरह काम किया जब ऑफिस में एक बहुत ही मुश्किल और टाइट डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट आया। जहां बाकी सब बुरी तरह घबराए हुए थे, ऋतिक एकदम शांत और व्यवस्थित था। लेसन 5, अपनी असफलताओं से सीखें। इतना सब कुछ सही करने के बाद भी ऋतिक से एक बड़ी गलती हुई। उसने काम दूसरों को सौंपने यानी डेलीगेट करने में कोताही बरती और एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन छूट गई। उस रात उसे लगा कि वो पूरी तरह से फेल हो गया है। लेकिन देखिए, असफलता कोई बंद रास्ता या डेड एंड नहीं है जहां खुद को कोसा जाए और हार मान ली जाए, बल्कि ये रास्ता बदलने का यानी डिटूर का एक संकेत है, अपनी रणनीति को बेहतर बनाने का मौका। ऋतिक ने भी अपना नजरिया बदला। उसने अपनी दीवार पर एक सीखे गए पाठ का चार्ट बनाया ताकि अगली बार टीम के साथ बेहतर संवाद हो सके। वो समझ गया था कि असफलता से सीखकर ही और मजबूती से वापसी की जा सकती है। लेसन 6, निरंतरता की ताकत। लक्ष्य, रूटीन, सेल्फ कंट्रोल और माइंडफुलनेस, ये सब पूरी तरह से बेकार हैं अगर इस एक आखिरी चीज की कमी हो। ऋतिक का ये बदलाव रातों रात हुआ, कोई चमत्कार नहीं था। पहले दिन जब वो फंसा हुआ और स्क्रॉल कर रहा था, वहां से लेकर पहले हफ्ते में लक्ष्य तय करने तक, फिर पहले महीने में सेल्फ कंट्रोल, तीसरे महीने में फेलियर से वापसी और 1 साल तक लगातार डटे रहना, ये सब छोटे छोटे एक्शंस का परिणाम था। काम करने का मन हो या न हो, बस हर दिन निरंतर प्रयास करते रहना ही सबसे बड़ी चाबी है। इस पूरी किताब का सबसे गहरा विचार यही है कि सफलता एक आदत बन जाती है, ना कि कोई मंजिल। ऋतिक को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि खुद को बेहतर बनाने का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हर दिन एक नई चुनौती होगी, एक नई सीख होगी, और सच कहूँ तो इसी में तो ज़िंदगी की असली खूबसूरती है। तो आज के इस विश्लेषण को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल के साथ। आज ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है जिससे सफलता की आदत बननी शुरू हो जाए? इस बारे में सोचना और आज ही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ ग्रोथ पर ऐसे ही और गहरे और विस्तृत विश्लेषणों के लिए हमें फॉलो करें और हमारी कम्युनिटी से ज़रूर जुड़ें। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।